प्रभु आप कौन हैं? अब जैसे संत का आगमन मेरे समक्ष हुआ है, आप कौन हैं? पहचान नहीं पाई। भगवान श्री राम ने बड़ी शालीनता के साथ उत्तर दिया, कहा कि हम राम हैं और ये लक्ष्मण, हम दोनों दशरथ नंदन पुत्र हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। माता सबरी की आंखों में अश्रु की धारा आ गई, चरणों में गिर गई और ऐसे प्रेम आंसुओं से माता सबरी ने राम जी के चरण पखार लिया। दो ही भक्त ऐसे हुए हैं, सिर्फ दो भक्त, जिन्होंने प्रेम आंसुओं से भगवान के चरणों को पखारा है। दो भक्त, एक माता सबरी है जिन्होंने प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरणों को पखारा, और एक भक्त ऐसे हैं, देखिए भक्ति अगर ज्यादा हो जाए ना, भक्ति अगर बढ़ जाए ना, तो भगवान आपके भक्ति के वश में आके कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी। सुदामा की कथा आपने सुनी होगी। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, यार थे, जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, जो कह ले आप। लेकिन सुदामा गरीब हो गए। अब एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप हमेशा कृष्ण कृष्ण का रट लगाए हुए होते हैं, कृष्ण तो राजा है, तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं, उनसे मदद क्यों नहीं लेते? सुदामा ने कहा कि अरे उन्हें सब चीज पता है, वो ऐसे ही कोई साधारण नहीं है, उन्हें सब पता है, बस इतना ही कहते। और कृष्ण कृष्ण हमेशा। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला को बड़ा क्रोध आया, कहते कि आप सब जानते हैं, सब करते हैं आपके कृष्ण, तो उनके पास आप जाते क्यों नहीं है? भले ही उनसे कुछ मांगना मत, लेकिन एक बार उनके पास जाइए तो सही, आप एक बार जाइए। तो सुदामा उनकी बातों पे आ जाते हैं और जाते हैं द्वारिका नगरी। जाते ही है तो सब देखते हैं, महल के आसपास के लोग सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सुदामा कहते कि भाई मैं कृष्ण का मित्र हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। तो सब सोचते हैं कि अरे राजा का मित्र ऐसा हो सकता है क्या? राजा का मित्र राजा जैसा होगा? बताइए, मित्रता आजकल ऐसे ही होती है, अपने लेवल और अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके हम फ्रेंडशिप करते हैं, मित्रता करते हैं कि अरे हमारे बराबरी का है तो हम इनसे मित्रता कर ले। लेकिन आपको बता दूं, मित्र ऐसे बनाइए जो मित्र आपको सही मार्ग में लेकर के चले। आज युवा पीढ़ी हमारी इसलिए बिगड़ रही है, अब यकीन नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट, तंबाकू और ये सब का सेवन कर रहे हैं, आज ये सब का पान कर रहे हैं। तो मित्र ये नहीं कि मित्र को बुराई की ओर धकेले, मित्र वो है, सच्चा मित्र वो है जो बुराइयों से अच्छाइयों की ओर खींच कर ले आए आपको। ऐसे मित्र के साथ आप संगति करें तो आपकी संगति से आपको प्रभु की रंगति मिल जाएगी, प्रभु का संग मिल जाएगा आपको। सुदामा और कृष्ण जी में बस यही मित्रता थी, बड़ा दृढ़ अगाढ़ प्रेम था दोनों में। पता चला तो सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। द्वारपाल के पास सुदामा जी पहुंचे, कहा कि भाई जाकर के अपने राजा को बताना कि उनका सखा, उनका मित्र आया है। पहले तो द्वारपाल ने कहा कि अरे भाई तुम्हारी पोशाक इतनी गंदी है, ना ही सर पे पगड़ी है, कुछ नहीं पहना और कहते हो कि कृष्ण के मित्र हो। सुदामा बहुत बार उनसे प्रार्थना किया, निवेदन किया, एक बार जाकर के बताकर तो देखो। अब वो माने, द्वारपाल गए, जैसे ही गए कहा महाराज कृष्ण जी सब देख रहे हैं, उनको सब पता है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु जो भी करते हैं वो हमें संदेश देने के लिए करते हैं। प्रभु की जितनी भी कथाएं हैं हम जनमानस को संदेश देने के लिए है, हम सबको सिखाने के लिए प्रभु ने जितनी लीला बनाई है सब बनाया है। प्रभु चौके, क्या हुआ बताओ? तो द्वारपाल ने कहा कि महाराज आपका कोई मित्र है क्या, बाहर खड़ा है?
लेकिन बड़ा अटपटा है। अटपटा कैसे? कहा कि ना ही सर पर पगड़ी है, ना ही तन पे कोई वस्त्र पहने हुए हैं, और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे सुदामा का नाम सुने दौड़े 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 महल से निकले, जाकर के देखा सुदामा को। ये नहीं देखा कि अरे सुदामा तुम्हारे वस्त्र गंदे हैं, अरे सुदामा तुम कैसी हालत पे हो। सीधे जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया वही हालत में। और आपको बता दूं, जिसकी जब स्थिति खराब हो ना, तब उसे जो कोई गले लगाता है वही इंसान है। आप अगर अच्छी स्थिति पे हो, आपके पास खूब धन है, दौलत है, आपके पास खूब पैसे हैं, और अगर आपके पास कोई आ रहा है पास में आपको गले लगाने के लिए, तो वो इंसान नहीं है, वो स्वार्थी है। और जब आपके पास कुछ नहीं है और उस स्थिति में आपको कोई गले लगाता है, आपकी सहायता करता है, तो असली मायने में तो वही मानवता है और वही भगवान है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गले से लगा लिया, गले से लगाया, चरणों में गिर गए सुदामा के। ऐसे भी भक्त होते जिन्होंने चरणों में भगवान को झुकाया है। सुदामा के चरणों में गिरे, प्रेम आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरण धो डाले। छाले पड़े थे, कांटे लगे हुए थे, उन छालों को, उन कांटों को निकाल निकाल के प्रभु के आंखों से अश्रु की धारा बही, और उसी आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरण पादुका चरण को धो लिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे परमात्मा है, अगर आप इनसे यारी कर लिए ना, तो समझो आपकी दुनियादारी सब छूट जाएगी। एक बार इनसे मित्रता करके देखिए। यारा तेरी यारी को
ऐसा भी याराना होता है, ऐसी भी मित्रता होती है जिस मित्रता को लोग युगों युगों तक याद रखते हैं। बताइए, न जाने कब की मित्रता जो आज इस कलयुग में बताई जाती है कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता, ऐसी मित्रता आप करें तो आपका सब बन जाए। 3 मुट्ठी अनाज के बदले बताओ कोई ऐसा मित्र मिलेगा जो 3 मुट्ठी अनाज के बदले पूरा नगर को महल बना दे? सिर्फ घर को नहीं, पूरे नगर को महल बना दे, पूरे नगर को स्वर्ण सा बना दे। लेकिन सुदामा जैसे मित्र मिलना भी तो मुश्किल है। आप चलो कृष्ण जैसे मित्र ढूंढ भी लो, लेकिन सुदामा जैसा मित्र भी बनना मुश्किल है, जो अपना मान भी घटने नहीं दिया और अपने मित्र का भी मान घटने नहीं दिया। बैलेंस बनाते हुए बहुत झिझक होती थी सुदामा को कृष्ण से मिलने के लिए, इसलिए वरना वो तो कब का चले जाते कि मेरा मित्र राजा है और मैं राजा के सामने ऐसे कैसे जाऊं। बिल्कुल पतला सा शरीर था, दुबला सा शरीर था, हड्डियां पूरी बाहर से झलकती थी, ऐसा हो गया था सुदामा। लेकिन मित्रता ऐसी हो ना तो सब संभव हो जाता है। भक्ति भाव होना चाहिए। माता सबरी बड़े प्रेम भाव से भगवान को बिठाई और बिठाने के पश्चात अब देखा इधर उधर कुछ व्यवस्था हो जाए कि भगवान आए और मेवा मिष्ठान कुछ तो मेरे पास होता जो मैं भगवान को खिलाती, कुछ नहीं मिला। अरे उसके खाने की व्यवस्था हो जाती, वही बहुत बड़ी बात थी, जो वो किसी की सेवा करती। बड़ी मुश्किलों से बूढ़ा शरीर था, हड़बड़ाते हुए इधर उधर पकड़ते हुए वो बेर के पेड़ों के पास पहुंची और बड़े प्यार से पूरी भाव के साथ उन बेरों को तोड़ा और तोड़ के लाई। अब देखिए, बूढ़ा शरीर सयाना शरीर कहते ना कि अगर आप और हम समझे तो कहेंगे कि अरे बूढ़ों के पास दिमाग नहीं होता, क्यों 60 के बाद सठिया जाते हैं। ऐसी हर किसी की मान्यता होती है कि 60 लगा तो सठिया गया। लेकिन आपको बताऊं, जितना एक्सपीरियंस, जितना अनुभव उनके पास होता है उतना किन्हीं के पास नहीं होता। जरूर बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसके मन में ये, उसके मस्तिष्क में ये प्रश्न आया कि कहीं मेरे राम को कसेले बेर ना चले जाए, कहीं वो खट्टा बेर ना खा ले, कहीं उसके बेर जो वो खा रहे हैं वो कहीं कड़ा ना निकल जाए, खराब ना निकल जाए, इसलिए पहले स्वयं चखती तब भगवान को खिलाई।